अगर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2026 के लिए 5 ऐसे कोर्सेज जो NCHP के थ्रू आपके करियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हम इन टॉप 5 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बेस्ड ऑन देयर सैलरी, बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर स्कोप, बेस्ड ऑन देयर करंट मार्केट वैल्यू। और क्या ये सारे कोर्सेज करके आप पैरामेडिकल वर्ड नहीं यूज़ कर सकता मैं, अब हम यूज़ करेंगे अलाइड हेल्थ केयर साइंसेस, ठीक है ना। तो अलाइड हेल्थ केयर साइंसेस में आप अपना कैसे अच्छा नाम कमा सकते हो और अच्छा स्कोप है आपका, आप अपनी जॉब प्रोफाइल अपनी कैसे अच्छी कर सकते हो, और क्या इन कोर्सेज को कंप्लीट करके आप इंटरनेशनल लेवल तक अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, आप बूस्ट कर सकते हो, और इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी आप अपना अच्छा करियर सेटअप कर सकते हो। तो इसके बारे में बात करेंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पे आते रहेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा सीरीज चल रहा है वो BD चर्चिया वॉल्यूम 1 चल रहा है। एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर MBBS बोलो या फर्स्ट ईयर पैरामेडिकल्स बोलो या फर्स्ट ईयर अलाइड हेल्थ साइंसेस बोलो, इन सब में पढ़ाया जाता है एनाटॉमी वॉल्यूम 1, तो उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो, उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बात करते हैं फर्स्ट जो कोर्स है टॉप 5 में, मतलब 5th नंबर पे मैं बात करूंगा। जो पहला कोर्स है वो है आपका बैचलर्स इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एंड OT टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इन दोनों कोर्सेज को कंबाइन करके NCHP ने अभी फिलहाल BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करके एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। अभी देखो क्या है कि ये जो कोर्सेज हैं, या फिर वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन टेक्नीशियन आप बनते हो, OT टेक्नीशियन बनते हो आप, उसमें आपका काम क्या रहता है कि आपको OT प्रिपेयर करना होता है। डॉक्टर जो सर्जरी करने आएगा उसके लिए आपको उसको असिस्ट करना होता है, आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना रहता है। और तो और अगर कोई भी सर्जरी परफॉर्म हो रही है तो वो बिना एनेस्थीसिया के परफॉर्म नहीं हो सकती, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन जाओगे, जिसमें आप पेशेंट को एनेस्थीसिया देना भी सीख जाओगे। तो आपको पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होगा, आपको ऑपरेशन थिएटर मेंटेन करना होगा, आपको ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को प्रिपेयर करना होगा, वहाँ पे लाना होगा, सारी चीज़ें होंगी, इन सभी कोर्स में इंक्लूड होता है, मतलब आपके जॉब प्रोफाइल में इंक्लूड होता है। आप ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, सारी चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं क्या है इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी सैलरी कैसी चल रही है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप इसकी सैलरी की बात करूँ तो आप 25 to 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। आपको ये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं बोल सकता मैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे ये सैलरी आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। और तो और आप इसके स्कोप की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा, बिकॉज हर एक हॉस्पिटल में देखो सर्जरी वगैरह परफॉर्म होती रहती है, तो आपको एक अच्छा OT टेक्नीशियन भी डॉक्टर्स को चाहिए रहता है जो उनको काफ़ी अच्छे से असिस्ट कर सके और आप उनको हेल्प कर सके सर्जरी में। तो इस जॉब की स्कोप भी अच्छी है, रिक्वायरमेंट भी अच्छी है, इस टाइम सैलरी भी अच्छी है, तो आप इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हो। ये 5th नंबर पर हम रखते हैं इस कोर्स को। ओके गाइस, जो 4th नंबर पे कोर्स आता है वो है BSc ऑप्टीमेट्री। BSc ऑप्टीमेट्री करने के बाद एक ऑप्टीमेट्रिस्ट बन सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है इसको मैंने 4th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इस प्रोफाइल में आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट। आप अपनी खुद की क्लिनिक, आप अपना खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आप पेशेंट को डायग्नोस करोगे और उसकी जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स है, जो भी डिजीज है, आप उसको पता करोगे और फिर आप उसको किसी भी डॉक्टर को रेफर करोगे। तो इससे आप क्या होगा कि आप डॉक्टर के साथ टाई अप करके काम कर सकते हो, आप बहुत सारे डॉक्टर से बात कर सकते हो, वहाँ से आपको अच्छे कमीशन मिल सकते हैं और आप अपना इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के अंदर हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाके सैलरी बेस्ड जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। ऑप्टोमेट्री क्या होती है, वहाँ पे आप आई रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोस करते हो, और जो भी मशीन वगैरह होती है उसको आप ऑपरेट करना सीखते हो, ठीक है ना। तो ये जो भी जॉब है वो भी काफ़ी अच्छा जॉब है, क्योंकि इसकी भी जो पेइंग स्केल है आउट ऑफ द इंडिया, अब्रॉड में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका। अभी फिलहाल ऑस्ट्रिया जगह जैसे जगहों पे काफ़ी अच्छी पे स्केल है, और अराउंड 30,000 आप यूरोज कमा सकते हो और एनुअल अर्न कर सकते हो, तो ये भी अच्छी जॉब है। और इंडिया में अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो अराउंड 35,000 प्लस हो सकती है इंसेंटिव के साथ, अगर आप जॉब प्रेफर करते हो, कहीं पे सैलरी बेस्ड जॉब प्रेफर करते हो। अगर आप अपना खुद का इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप डायग्नोस सेंटर पे काम करना चाहते हो, तो फिर तो आप आपके ऊपर है, आप कितना अर्न कर सकते हो, आपका कितना पोटेंशियल है, आप कितना जनरेट कर सकते हो मार्केट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, पेशेंट इनपुट के हिसाब से, और अपना खुद का जो भी आप प्रमोशन करते हो उस बेस पे आप अगर खुद का इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे कमा सकते हो, आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं 3rd नंबर की।
तो गाइस तीसरे नंबर पे जो कोर्स है वो है बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस। इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनोगे, जहाँ पे आप क्या होता है कि आप यूरिन टेस्ट करते हो, आप ब्लड टेस्ट करते हो, आप स्टूल टेस्ट करते हो। ये सारे टेस्ट जो है डायग्नोसिस टेस्ट है, इन सारे टेस्ट को परफॉर्म करते हो। और देखो आज के टाइम पे क्या हुआ कि कोई भी अगर ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करता है, उससे पहले वो इन सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म जरूर करवाता है, क्योंकि बिना इन टेस्ट के किए कोई भी ट्रीटमेंट चालू करना ये मेडिकल फील्ड में अभी इस टाइम पे बिना ये सारे टेस्ट के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चलती है, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो ये जो बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इनको फॉर्म करना ही होता है। तो प्रेजेंट टाइम में आप समझ सकते हो कि प्रेजेंट टाइम हो या फ्यूचर हो, कभी भी हो, इसका स्कोप जो है हमेशा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, इसमें भी आप पर्सनल अपना डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हो, या फिर आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोस्टिक लैब होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हो। आप किसी भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी डायग्नोस्टिक लैब होते हैं, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि आप किसी भी हॉस्पिटल में भी जाके काम कर सकते हो, या फिर आप खुद का जो है डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप किसी पैथोलॉजिस्ट के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, किसी भी पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट कर सकते हो, और वहाँ से भी आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, इसमें इनकम के सोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, आपका अच्छा खासा हाई इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस कोर्स को हमने रख दिया अपने थर्ड नंबर पे। तो अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर के कोर्स की। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे कोर्स आता है वो है बैचलर्स इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप एक रेडियोग्राफर बनते हो, मतलब आप एक रेडियोलॉजिस्ट के अंडर वर्क करते हो, जहाँ पे आपका काम होता है आपका सीटी स्कैन को ऑपरेट करना, सीटी स्कैन देखना, एक्सरे देखना, एमआरआई डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म करना। सारे ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इनको आप परफॉर्म करते हो। और आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक रेडियोग्राफर बनते हो, क्योंकि देखो बहुत से लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट कहलाते हो। देखो रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस एमडी इन रेडियोलॉजी करना पड़ेगा, और इस कोर्स को करने के बाद आप रेडियोग्राफर बनते हो। तो ये कोर्स भी देखो काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि इस रेडियोग्राफी में आपको देखा जाए तो सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी काफ़ी जो मशीन्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए हाई प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब की डिमांड भी है इसमें, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप एज अ गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, और काफ़ी अच्छी कोर्स है ये भी, क्योंकि ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है जो रेगुलर पर्पज पे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता ही करता है। तो आप इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कोर्स भी आप ट्राई करना। सेकंड नंबर पे इस कोर्स को मैंने रखा है। चलो अब बात करते हैं अपने टॉप कोर्स की, जो पहले नंबर पे मैंने रखा है इस सीरीज में, और वो है आपका बीपीटी, ठीक है ना, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। इस कोर्स को मैंने टॉप पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये कोर्स भी आपको एक इंडिपेंडेंट क्लिनिक ओपन करने का मौका देता है। ये कोर्स भी आपको एज अ डॉक्टर का टैग देता है, जो कि रिसेंट में एनसीएचपी 2026 की जो कैरिकुलम आया था, उस कैरिकुलम के रिगार्डिंग अब आप एक डॉक्टर कहलाओगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और अब इस कोर्स के बारे में लोग धीरे धीरे बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में इस कोर्स से आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, आप अच्छी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। और तो और इस कोर्स का जो डिमांड है वो अब्रॉड में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इंडिया में अगर चाहो तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप अब्रॉड जाकर भी काफ़ी अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। आप किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद इसमें गवर्नमेंट जॉब भी आती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आप डॉक्टर तो कहलाते ही कहलाते हो। बहुत सारी फील्ड हैं, फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। न्यूरो का है, ऑर्थो का हो गया, आपका मस्कुलोस्केलेटन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। तो बहुत सारी स्ट्रीम्स है जहाँ पे आप पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो ये इस कोर्स को इसलिए मैंने पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो ये थी जो टॉप 5 कोर्सेज इस सीरीज में जो मैंने बात की है आपसे इस वीडियो के अंदर। आपको इन सारे कोर्सेज के बारे में और डिटेल में अगर आज चाहिए वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं और डिटेल में इन सारे स्कोप्स को लेकर के, जॉब्स को प्रेफरेंस को लेकर के, इन कोर्स को लेकर के एक डिटेल वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। और प्रिपरेशन बैच अगर आपको चाहिए 2026 के लिए, इन सारे कोर्सेज के लिए जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होते हैं, अगर उनके एग्जाम की प्रिपरेशन आप चाहते हो करना 2026 के लिए, तो आप कमेंट में इंटरेस्टेड मैसेज कर देना, मैं बैच लॉन्च कर दूंगा आपके लिए, अगर मुझे अप्रॉक्स 10 to 15 स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो, ठीक है। अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, आप वीडियो को लाइक कर देना। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे मैं उतनी जल्दी वो वीडियोज़ लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बाय।